जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही है और इस चर्चा में जहां राहुल गांधी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश में है, सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वहीं खुद राहुल गांधी के ही नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनके नेता बागी हो रहे हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब इनके बागी नेताओं की सूची जो है वो लंबी होती जा रही है, जिसमें शशि थरूर ने तो मोर्चा खोल ही दिया है, वहीं मनीष तिवारी भी अब खुलकर आ गए हैं। मनीष तिवारी जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बोलना चाहते थे, जिन्होंने एक लेटर भी लिखा था, लेकिन कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया, उनको समय नहीं दिया। मनीष तिवारी जो एक वरिष्ठ नेता है, सांसद है और जिनके बयान जो है मीडिया का हिस्सा बनते रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। जिसके बाद मनीष तिवारी ने कांग्रेस को आईना दिखाया और उन्होंने लिखा, एक्स पर पोस्ट किया है, प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। उन्होंने गाने के शब्दों का इस्तेमाल करके ये साफ कहा है कांग्रेस को कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं भारत की बात बोलता ही रहूंगा, तुम मुझे संसद में बोलने दो या ना बोलने दो। और जब उनसे इस पर सवाल किया गया, मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने अंग्रेजी की एक कहावत बोली, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। यानी कि अगर आप मेरी खामोशी नहीं समझ सकते तो फिर आप मेरे शब्दों को क्या समझेंगे। मैं कितना भी बोल लूं, आपके सामने बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने अपनी निराशा हताशा कांग्रेस से जाहिर कर दिया और साफ दिखा दिया है कि कैसे कांग्रेस में बड़े नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, जो संसद सत्र चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही है, इसमें जो इंडिया अलायंस और कांग्रेस अपने आप में, इसके दो हिस्से हैं। एक तो कांग्रेस को अपने ही नेताओं का कैसे विरोध झेलना पड़ा और कांग्रेस के पास बोलने के लिए नेता नहीं है। ये समस्या कांग्रेस के पास हो गई है। जो बुलवाना चाहती है कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो बोलने वाले नेता है ही नहीं, बड़े नेता है ही नहीं। और साथ में इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस के नैरेटिव की ही धज्जियां उड़ा दी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले बात कर लेते हैं मनीष तिवारी और शशि थरूर की। आखिर ये नौबत आई कैसे, इतना मनीष तिवारी को क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि चर्चा से पहले एक टाइम अलॉट होता है और कांग्रेस ने 6 लोगों को बोलने के लिए समय दिया। अब इन 6 लोगों में प्रियंका गांधी है, गांधी परिवार से, तो उनका नाम तो होना ही है। गौरव गोगोई है जो कि सदन में विपक्ष के उपनेता है। इनके अलावा दीपेंद्र हुड्डा है, प्रणीति शिंदे है जो कि पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के समय के सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। इनके अलावा सप्तगिरी उलाका है और विजेंद्र ओला है। ये 6 नाम है। राहुल गांधी एलओपी के तौर पर अलग से बोलेंगे। अब इन 6 नामों में आपको कोई भी बड़ा नाम नहीं दिख रहा है। शशि थरूर जैसे व्यक्ति का नाम नहीं है और मनीष तिवारी का नाम तो है ही नहीं। शशि थरूर से गौरव गोगोई ने संपर्क किया था। गौरव गोगोई ने इससे पहले कि आप इस पर बोलना चाहेंगे, आपके लिए समय अलॉट करें। और इसके अलावा के सुरेश जो कि चीफ विप है यहाँ पर, उन्होंने संपर्क किया था, लेकिन शशि थरूर ने खुद बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं पोर्ट बिल पर बोलूंगा। अब क्यों मना किया? क्योंकि उनका कहना था कि जो मैंने अभी स्टैंड लिया है, जो मैं डेलीगेशन के साथ गया और मैंने वहां पर जो स्टैंड लिया भारत के पक्ष में, वो कांग्रेस की लाइन से इतर है। कांग्रेस इस पर नहीं चल रही है। अब यही देखिए कि कांग्रेस भारत के पक्ष में भी नहीं बोलना चाहती है। शशि थरूर तो भारत के पक्ष में बोलकर आए, लेकिन उनका कहना है कि अगर मैं वही चीजें, वही लाइन संसद में भी रखता हूं तो वो मेरी पार्टी लाइन के इतर चला जाएगा, इसीलिए मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ कांग्रेस के ही नेता बता रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी लाइन यही है कि आप भारत के पक्ष में नहीं बोलना है। क्योंकि देखिए, जो सारे डेलीगेशन गए थे, जैसे मनीष तिवारी भी गए थे, डेलीगेशन कोई बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल के आया। क्योंकि जब आप विदेश में जाते हैं तो आप 2 देशों की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान। आप ये बात नहीं करेंगे मोदी और शहबाज शरीफ, यहाँ बात ऐसे नहीं होती है। ये बात नहीं होगी कि पीएम मोदी ने किया, पीएम मोदी ने किया, ये नहीं बोला जाता है। भारत ने किया, भारत कैसे आतंकवाद का विक्टिम है, ये बातें बताई जाती हैं। तो वही बातें अगर संसद में बोल दी जाएं तो क्या वो पार्टी लाइन के खिलाफ होना चाहिए? क्या पार्टी लाइन भारत के खिलाफ है? तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा किया है शशि थरूर ने, जब उन्होंने ये जानकारी दी कि उन्होंने क्यों नहीं बोला। दूसरी बात, मनीष तिवारी ने लेटर लिखा था लेकिन उनको नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी की नाराजगी चल रही है। राहुल गांधी, ये उस समय की नाराजगी है जब नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे और एक G23 वाला लेटर लिखा गया था जिसमें मनीष तिवारी के भी साइन थे। तो तब से वो नाराज है मनीष तिवारी से, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। संसद में मिलता भी है तो बहुत कम समय मिलता है और पार्टी गतिविधियों में भी शामिल नहीं किया जाता है।
यहाँ तक कि उनकी बेटी की शादी तक में राहुल गांधी नहीं गए थे। तो समझिए राहुल गांधी को इनसे कितनी दिक्कत होगी। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर इस नाराजगी को जाहिर कर दिया है और इसका मतलब साफ है कि भारत की बात करते रहेंगे तो यानी उनके साथ जा सकते हैं जो भारत की बात करने में शर्माते नहीं है। तो राहुल गांधी को अपने दो सीनियर नेताओं से बड़ा चैलेंज मिल रहा है। उनके लिए चुनौती खड़ी हो गई है कि वो जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि सरकार अलग थलग है, सरकार ने भारत को अलग थलग कर दिया है, विदेश नीति खराब है, भारत को बड़ा नुकसान हुआ है, जो वो भारत में ही कमियां ढूंढ रहे हैं, वो इनके नेता इस बात को खारिज कर रहे हैं। और देखिए कांग्रेस के पास बोलने वालों की कमी कितनी है, लाए किसे हैं? प्रणीति शिंदे। प्रणीति शिंदे कौन है? पहली बार की सांसद है, चुनाव भी पहली बार उन्होंने सांसदी का लड़ा है। इसके अलावा सप्तगिरी उलाका है, चलिए वो 2 बार के सांसद है लेकिन उड़ीसा के नेता है, तो उनकी शशि थरूर और मनीष तिवारी की तरह राष्ट्रीय पहचान नहीं है। इसके अलावा जो विजेंद्र ओला है वो भी 1 बार के सांसद है। अब दीपेंद्र हुड्डा है, ठीक है, वो हरियाणा के नेता है और राजनीति में पहचान रखते हैं, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग में उनकी पहचान नहीं है और ना ही वो भी कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता है और उन्होंने जो संसद में बोला भी है वो बहुत प्रभावी भी नहीं रहा है। तो ये सारी दिखती है, इन चीजों से दिखता है कि कैसे कांग्रेस के पास अब स्पीकर्स की कमी हो गई है। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम तो हटा ही नहीं सकते हो। गौरव गोगोई को इन्होंने उपनेता बनाया ही है, फिर असम में चुनाव भी है, तो उनको तो मौका भी देना इनके लिए एक मजबूरी भी बना हुआ है। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा संकट है कि इनके अच्छे अच्छे जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, वो कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, राहुल गांधी के तौर तरीकों से खुश नहीं है, परेशान है। इसके अलावा इनके इंडी गठबंधन के सहयोगियों को देखिए। अब सुप्रिया सुले भी डेलीगेशन में गई थी, जिसमें शशि थरूर और मनीष तिवारी भी गए अलग अलग डेलीगेशन में। सुप्रिया सुले भी गई थी अलग डेलीगेशन में और इसके अलावा कनिमोई भी गई थी, वो भी डीएमके की तरफ से भेजी गई थी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, सुप्रिया सुले ने, उनकी थोड़ी तकरार हुई तेजस्वी सूर्या के साथ। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के समय पर कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई, भारत पाकिस्तान को लेकर कई सवाल उठाए थे उन्होंने, नेहरू के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे, कांग्रेस शासनकाल पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा सदन में जो है मुंबई हमले की भी बात हुई, जिसमें सवाल उठे कि कांग्रेस ने तब क्या किया था। तो इस पर सुप्रिया सुले बोली थी, क्योंकि अब उस समय कांग्रेस के साथ इनकी भी सरकार थी, शरद पवार भी थे मुंबई में, भले ही विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे लेकिन शरद पवार तो साथ में थे और एक समय पर कांग्रेस का हिस्सा ही थे शरद पवार, बाद में अलग हुए। तो इसीलिए उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पर सवाल उठता है तो गठबंधन के साथ जो उस वक्त सरकार में थे तो उन पर भी सवाल उठता है। तो उन्होंने तेजस्वी सूर्या को तो जवाब दिया, उसके जरिए उन्होंने दिखाया कि मैं विरोध में हूं, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या कहा कि पीएम मोदी की बहुत आभारी हूं और मैं किरेन रिजिजू जी जिन्होंने फोन करके कहा कि हमें देश के लिए आपका समय चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने मौका दिया, विपक्ष को मौका दिया कि हम देश का पक्ष रख सके, आपने भरोसा जताया। तो इस चीज के लिए उन्होंने 1 बार नहीं 2 से 3 बार उन्होंने इसका आभार जताया, इस चीज की तारीफ की और उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया जो है हमारे पक्ष में थी, ऐसा नहीं था, हमें सपोर्ट मिल रहा था। और हमें उन्होंने एक बहुत खास बात कही कि हमें डी एस्केलेशन के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, कि हमने इस लड़ाई को, पाकिस्तान के हार मान लेने के बाद हमने इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया, हमने और जान माल का नुकसान नहीं होने दिया, हमें डी एस्केलेशन पर बहुत सपोर्ट मिला है, ये बोला है सुप्रिया सुले ने। उधर राहुल गांधी के नेता क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी खुद वो कई बार बोलते रहे हैं संसद के बाहर कि भारत अलग थलग पड़ गया, कोई साथ नहीं दे रहा था भारत का, कैसी विदेश नीति है। अब सुप्रिया सुले आपके इंडी गठबंधन की नेता है, वो भी यही बोल रही है कि भारत को पूरी दुनिया में साथ मिला है, डी एस्केलेशन पर और साथ मिला है। राहुल गांधी परसों राजनाथ सिंह से बोल रहे थे तो आपने वॉर क्यों रोक दी, आपको वॉर बढ़ा लेनी चाहिए थी। तो फिर भारत को जो दूसरे देशों से साथ मिला है वो कहाँ मिलता। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक मकसद होता है। आप इतनी बड़े फैसलों को ऐसे ही हवा में नहीं ले सकते हैं। और राहुल गांधी के सवालों का जवाब राजनाथ सिंह ने भी दिया और अमित शाह ने भी दिया है, लेकिन इनकी पार्टी के नेता खुद भंडा फोड़ कर रहे हैं, इनके गठबंधन के नेता, कि राहुल गांधी के आरोप किस तरह के बचकाने और झूठे हैं। दूसरी बात, कनिमोई डीएमके की नेता, उन्होंने भी इस बात का आभार जताया, उन्होंने भी कुछ बातें बोली और वो खासकर तमिलनाडु की राजनीति के इर्द गिर्द रही, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए आभार जताया कि हमें मौका दिया गया और हमें वहां जाकर बोलने के लिए हम पर भरोसा जताया गया। तो इनके इंडी गठबंधन वाले भी ठीक से कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं और राहुल गांधी की बातें वो खुद ही उनके नेता और उनके इंडी गठबंधन वाले काट रहे हैं।
भाजपा को तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। और शशि थरूर और मनीष तिवारी ने जो मोर्चा खोल रखा है उससे राहुल गांधी की टेंशन तो बड़ी ही हुई है। शशि थरूर तो बिल्कुल अपनी लाइन से हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो कह रहे हैं कि मैं आगे भी यही स्टैंड लूंगा और मैं उसी पर बने रहना चाहता हूं। और अब तो देखिए केरल का चुनाव भी है, तो वहां पर शशि थरूर का स्टैंड क्या होता है और फिर कांग्रेस उसके बाद स्टैंड कर पाती है या नहीं, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल संसद सत्र में राहुल गांधी जो भाजपा को घेरना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, वो अपनी ही पार्टी में विरोध झेल रहे हैं और उनके गठबंधन के साथी भी उनके साथ दिखना नहीं चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।